आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आपने डीएनए को साइज के हिसाब से सेपरेट करके जेल पर ट्रांसफर किया। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें एक और टेक्निक को करना है। दैट टेक्निक इज, एक तो आपने पहले एक आपका जो एविडेंस था वो एविडेंस से है, और एक आपका विक्टिम, जिस पर विक्टिम या हम सस्पेक्ट कह सकते हैं, जिस पर आपका उसका सेल। अभी इस सेल का काम आपने शुरू नहीं किया, पहले इसका समझ लें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपने डीएनए को, सपोज दिस इज एग्रोज जेल ऑन विच डीएनए स्ट्रेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये जेल है। अब इस जेल से हमें डीएनए को ट्रांसफर करना है नायलॉन शीट पर या नाइट्रोसेल्यूलोज पर। द टेक्निक इज कॉल्ड सॉदर्न ब्लॉटिंग। द टेक्निक इज सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को डिस्कवर किया सॉदर्न साइंटिस्ट ने। सो दिस टेक्निक इज सॉदर्न ब्लॉटिंग। इन दिस टेक्निक डीएनए इज transferred to, in this technique DNA is transferred to nylon sheet or nitrocellulose sheet। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो ये सॉदर्न ब्लॉटिंग है, इस पर डीएनए है, इससे नायलॉन पर डालना है। तो यहाँ पर इस डीएनए को नायलॉन के शीट पर डाला और नीचे से, यहाँ नीचे से ब्लॉटिंग पेपर डाला, इसके ऊपर वेट डाला। वेट मतलब ऐसा 10-20 kg का नहीं डाला, ये पूरा जेल है, ये जितना वेट ले सकता है, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर ऐसे इस पर वेट डालेंगे। ओवरनाइट ऐसे इसको छोड़ेंगे। ब्लॉटिंग पेपर इस अगरोज के वाटर को शक करेगा, अगरोज का वाटर नीचे जाएगा एंड नीचे क्या है, नायलॉन शीट, और इस तरह से डीएनए जैसे था अगरोज पर वो उसी तरीके से नायलॉन शीट पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक हमारा सॉदर्न ब्लॉटिंग है। इसके बाद इस डीएनए को नायलॉन शीट पर फिक्स करने के लिए इसको थोड़ा सा इंक्यूबेट करेंगे और उसके बाद ये उस पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप काम शुरू करिए इसका। जितनी चीज़ों को आपने किया है, एविडेंस के साइड से जो सेल्स मिले थे, उतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर विक्टिम के साथ, विक्टिम विद सस्पेक्ट के सेल्स के साथ भी करना है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें सेपरेट करके अलग कर लेना है, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के VNTR, पता ही है आपको, इस VNTR सीक्वेंस का, सपोज वहाँ पर सीक्वेंस VNTR पर AAGG C, ये सीक्वेंस मान लो इसके VNTR पर। तो रेडियो एक्टिव साइटोसाइन, रेडियो एक्टिव एडेनिन, रेडियो एक्टिव गुआनिन, सब कुछ रेडियो एक्टिव का आप ये सीक्वेंस तैयार कर लीजिए। सिंगल स्ट्रैंड, वहां पर भी सिंगल स्ट्रैंड है, उसके सिंगल स्ट्रैंड में अगर आपने 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिया है, तो यहाँ पर जो आप बना रहे हैं सीक्वेंस वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होना चाहिए। ठीक है, आपने बना लिया किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सिंथेसिस कर लिया आपने, तैयार किया है आपने। ये ओरिजिनल नहीं है, इसको ओरिजिनल को देख करके आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इसको तैयार किया है। दिस VNTR मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोब, इसको कहते हैं प्रोब। ठीक है, अब इन दोनों डीएनए को, यानी सॉदर्न ब्लॉटिंग से जो डीएनए मिला आपका वो डीएनए और जो आपका प्रोब है, ये दोनों डीएनए, इन दोनों डीएनए को आप केमिकल में डाल दीजिए और इसके बाद आप यूवी रेडिएशन से ऑब्जर्व करिए। द टेक्निक इज ऑटो रेडियोग्राफी। अगर ये दोनों डीएनए सेम इंडिविजुअल के होंगे तो दोनों VNTR में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी ना, इसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। और जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों डीएनए सेम इंडिविजुअल का है, और जब दोनों डीएनए सेम इंडिविजुअल का है, इसका मतलब जो सस्पेक्ट है वही विक्टिम है। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। सो दिस इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर है? चलिए।